हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। तो दोस्तों आइए लेकर चलते हैं आज की आपको कमाल की अपडेट्स। हम बताने के लिए बहुत सारा एक्साइटेड हैं, तो चलिए लेकर चलते हैं हमारी कमाल की अपडेट्स की तरफ। आइए जी। गाइस, पंकज त्रिपाठी अब सिर्फ एक्टर नहीं प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। यस गाइस, उनका पहला प्रोजेक्ट है जी परफेक्ट फैमिली, जो इंडिया की पहली यूट्यूब पेवेल सीरीज के रूप में 27 नवंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है। ये एक 8 एपिसोड वाले ड्रामेटिक कॉमेडी सीरीज है जिसमें हर एपिसोड 35 से 40 मिनट का होगा और टिपिकल इंडियन फैमिली के चाउस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के जरिए दिखाया गया है। इसमें परफेक्ट फैमिली को जार सीरीज के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया जाएगा, जिससे इंडियन डिजिटल स्पेस में एक नया मॉडल शुरू भी होगा। शो को अजय राय और मोहित छाबड़ा ने प्रोड्यूस किया है और पंकज त्रिपाठी इस बार एक्टिंग के बदले प्रोडक्शन के पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। पंकज ने कहा कि परफेक्ट फैमिली उनके दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसमें एक नई डिस्ट्रीब्यूशन सोच छुपी है। उनका मानना है कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स अब प्रीमियम कंटेंट के लिए रेडी हैं। उन्होंने कहा ये शो एक रियल कहानी है जिसमें वार्मथ और ह्यूमर दोनों हैं और हर परिवार अपने आप को इसमें देख सकता है। स्टोरी एक मिडिल क्लास परिवार के आसपास घूमती है जिसे अपनी छोटी बेटी के इंसिडेंट के बाद ग्रुप थेरेपी में भेजा जाता है। वहीं से उनकी जिंदगी के उलझे रिश्तों में मजाक और समझ दोनों का मिक्सचर मिल जाता है। कास्ट में गुलशन देवाइया, नेहा धूपिया, मनोज और सीमा पाहवा के साथ गिरिजा ओवाक जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी मौजूद हैं। तो रेडी हो जाओ इस सीरीज को देखने के लिए। तेलुगु फिल्म मेकर राहुल रविंद्रन की लेटेस्ट फिल्म द गर्लफ्रेंड आजकल काफी डिस्कशन में भी है। रश्मिका मंदना और दीक्षित शेट्टी स्टारर ये फिल्म टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और फेमिनाइन वॉइस पर एक बोल्ड टेक भी गाइस है। राहुल ने कहा कि जब रश्मिका ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे ये फिल्म अभी बनानी है। ये उन सब लड़कियों के लिए ये फिल्म होनी चाहिए जो ऐसे रिश्ते झेल रही हैं। राहुल ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था, बल्कि उन विक्रम जैसे लड़कों तक भी बात पहुंचाना था जो अपनी अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट के कारण टॉक्सिक पैटर्न में फंस जाते हैं बिना समझे। वो चाहते थे ये फिल्म उन्हें अपने एक्शंस पर सोचने, रिफ्लेक्ट करने और बदलने का मौका दे। उनके कहने पर रिएक्शन उनके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल रहे हैं। रश्मिका सही थी, वुमेन ने फिल्म को अपना बना लिया। वो खुद प्रमोशन कर रही हैं, सोशल मीडिया पर सपोर्ट भी दे रही हैं। राहुल ने कहा कि कुछ लोग उनसे मिलकर अपनी पेनफुल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं जो इमोशनल और डिस्टर्बिंग दोनों रहे। ये उनकी तीसरी डायरेक्टोरियल फिल्म है, लेकिन सबसे मीनिंगफुल भी। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत विक्रम्स देखे हैं और मुझे लगता है कि अगर उनको एक और पर्सपेक्टिव दिखाया जाए तो शायद वो समझ सके कि रिलेशनशिप में एम्पैथी और रिस्पेक्ट कितनी जरूरी चीज है। द गर्लफ्रेंड फिल्म इसी रिफ्लेक्शन का नतीजा है। एक्ट्रेस अपेक्षा पोरवाल, जिन्होंने अनदेखी और इंटरनेशनल सीरीज स्लेव मार्केट में अपनी पहचान बनाई, अब रजनीकांत के साथ जेलर 2 में गाइस नजर आने वाली है। यह उनका साउथ सिनेमा में पहला फीचर फिल्म डेब्यू है जो उनके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 2023 की सुपरहिट जेलर का सीक्वल है। पहली फिल्म टाइगर मुथुवेल पंडियन के रूप में रजनीकांत के पावरफुल परफॉर्मेंस से ब्लॉकबस्टर बनी थी, जिसमें मोहनलाल, शिवा राजकुमार और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स के कैमियोज भी फैंस को पसंद आए थे। जेलर ने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ज्यादा कमाए थे और उसके बाद से सीक्वल का हाइप बहुत बढ़ भी गया था। जेलर 2 एक और हाई एनर्जी एक्शन कॉमेडी होने जा रही है जिसे फिर से नेल्सन ही लिख रहे हैं और डायरेक्ट भी वही कर रहे हैं और कलंथी मारन के सन पिक्चर बैनर के अंडर प्रोड्यूस की जा रही है ये फिल्म। रजनीकांत अपना आइकॉनिक रोल दोबारा निभाएंगे और उनके साथ रम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना भी इंपॉर्टेंट रोल्स में दिखाई देंगी। इस बार एस.जे. सूर्या एक मेजर पार्ट में होंगे, जबकि नंदमुरी बालकृष्णा और मिथुन चक्रवर्ती कैमियो अपीयरेंसेस में नजर आएंगे। म्यूजिक फिर से अनिरुद्ध रविचंद्र का होगा और सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं जी विजय कार्तिक कन्नन। फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज होगी। अपेक्षा पोरवाल के एडिशन से जेलर 2 की स्टार पावर और गाइस ज्यादा बढ़ गई है और फैंस इस धमाकेदार सीक्वल का
बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रभास की नई फिल्म फौजी डायरेक्टर हानू रगवापुड़ी के साथ एक ग्रैंड 2 पार्ट सीरीज के रूप में बन रही है गाइस। मेकर्स ने कंफर्म किया कि इस सागा का दूसरा हिस्सा एक प्रीक्वल होगा जो फौजी की यूनिवर्स को और एक्सपेंड करेगा। मूवी का पहला पोस्टर जब रिलीज हुआ तब प्रभास एक पावरफुल आजाद हिंद फोर्स के सोल्जर के रूप में दिखाई गई, जिसने फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट जगा भी दी। फौजी सीतारामम के बाद प्रभास और हानू का फिर से कोलैबोरेशन है। ये फिल्म इंडिया के कॉलोनियल जमाने पर बेस्ड एक फिक्शनलाइज्ड रिटेलिंग होगी, जिसमें उन अनसंग हीरोज को दिखाया जाएगा जिनकी कहानियां आमतौर पर छुप जाती हैं। डायरेक्टर ने बताया कि पहले फिल्म में एक एंगल दिखाया जाएगा, दूसरी फिल्म में उस वर्ल्ड का दूसरा डायमेंशन एक्सप्लोर होगा, दूसरा पार्ट एज अ प्रीक्वल सेट होगा, यानी पहले कहानी की ओरिजिन दिखाई जाएगी। हानू ने कहा कि उन्होंने कई रियल लाइफ इंस्पिरेशन इस फिल्म में वेव की हैं। फिल्म का विजन है कि फ्रीडम स्ट्रगल की कहानियों को बस ट्रेजिक एंगल से नहीं बल्कि एक प्राउड पॉजिटिव लेंस से पेश किया जाए। प्रभास के साथ इमानवी इस्माइल, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और जयाप्रदा भी पिवोटल रोल में दिखाई देंगे। फौजी मैत्री मूवी मेकर्स का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गाइस, जिसकी रिलीज इंडिपेंडेंस डे वीकेंड में यानी कि 15 अगस्त 2026 को होगी। ये 2 पार्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एक फ्रेश, इमोशनल और विजुअली स्टनिंग जर्नी का वादा भी करता है, जो उन बेबाक हीरोज को स्पॉटलाइट में लाएगा जिन्हें तारीफ कम मिली। अब फौजी लाएगा उनकी कहानी एक नई ताकत के साथ। तो तैयार रहो फौजी देखने के लिए। प्रभास भारत के टॉप पैन इंडिया सुपरस्टार अब ऑस्कर विनिंग नाटू नाटू कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित के साथ एक मास प्रोजेक्ट गाइस करने जा रहे हैं। इंडस्ट्री सोर्सेज के हिसाब से ये फिल्म एक ऐसी सिनेमैटिक स्पेक्टेकल होगी जो ऑडियंस ने कभी पहले नहीं देखी होगी। अब तक डिटेल्स सीक्रेट हैं, लेकिन बस ये है कि प्रेम रक्षित इस प्रोजेक्ट में डायरेक्शन भी कर सकते हैं और कोरियोग्राफी और हाई एनर्जी विजुअल पूरा धमाका मचाएंगे डेफिनेटली, जैसे बातें सुनकर पता चल रहा है। प्रभास के फैंस के लिए अगले कुछ साल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। द राजा साहब हॉरर कॉमेडी फिल्म 2026 संक्रांति पर आने वाली है। उसके बाद संदीप रेड्डी वंगा की स्पिरिट तृप्ति दिमरी के साथ भी हेडलाइंस बना रही है। कल की 2 और सलार 2 जैसे सीक्वल भी लाइनअप में हैं। हर फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी का पार्ट है। अगर प्रेम रक्षित कोलैबोरेशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया तो प्रभास के स्लेट में एक और मेगा टाइटल ऐड हो जाएगा। सिनेमा लवर्स और इंडस्ट्री फैंस अब मेगा प्रोजेक्ट की बड़ी रिवील का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये मूवी द वर्ल्ड हैज नेवर सीन बिफोर वाला एक्सपीरियंस डेफिनेटली देने वाली है। तो अब लेके चलते हैं जी सेगमेंट 2 की तरफ और बताते हैं आपको जी इस सेगमेंट में हमने आपके लिए कौन कौन से आर्टिस्ट को स्पॉट किया है। वैसे दोस्तों आर्टिस्ट बहुत सारे हैं और डेफिनेटली आपके फेवरेट भी हैं, तो मेरे ख्याल से आओ साथ में देखते हैं। और यार प्लीज बता दिया करो कमेंट सेक्शन में आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, सो दैट हम ट्राई करा करें कि हम आपके उन फेवरेट आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करें। फिलहाल आप इनको देख के जरा करो एंजॉय और बताओ इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है।
तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी रिसेंट रिलीज फिल्म ने पैसे कितने कमाए हैं। तो बात करते हैं जी फिल्म दे दे प्यार दे 2 की। इस फिल्म ने टोटल अर्निंग गाइस की है 45.11 करोड़ रुपीस। तो अगर बात करें जी यामी गौतम और इमरान हाशमी फिल्म हक की, इस फिल्म ने गाइस अर्न की है जी टोटल 18.60 करोड़ रुपीस। तो ये था जी हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई कहानी के साथ। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच।